नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। पिड़ावा नगर के पुलिस जवानों ने पुलिस उपाधीक्षक धन्नाराम चौधरी के नेतृत्व में थाना परिसर के अंदर और बाहर साफ सफाई की और इस दौरान थाना परिसर के अंदर उगी हुई झाड़ियों को हटाया गया। वहीं परिसर के बाहर स्थित नालियों में जमीन हुई मिट्टी को भी साफ किया गया। थाने के चार दीवारी के बाहर लगे हुए कचरे के ढेर भी हटाए गए। साथ ही थाने के सामने घास डालने वाले व्यापारियों को मना किया गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल देवकरण गुर्जर, भोला राम, लोकेश मेहरबान, राम किशोर, अजय आदि ने श्रमदान किया। पिड़ावा क्षेत्र के फर्शपुरा में एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से चार वार कर घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित मनोहर लाल ने दर्ज कार्रवाई रिपोर्ट में बताया कि अपने खेत पर कार्य कर रहा था। इस दौरान वह फर्शपुरा में बीड़ी लेने गया था। वापस लौटते समय रास्ते में फर्शपुरा निवासी राम बाबू पिता कमल लाल दांगी कुल्हाड़ी लेकर आ गया, जिससे मनोहर लाल पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बद्री लाल ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी की चोट से उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट आई है। लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ जिले के डॉक्टर वन विभाग से वितरित किए जाएंगे 1,55,264 पौधे। रेंज अधिकारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि वन विभाग नर्सरी के अधीनस्थ राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, प्रकृति, हरियाली को बढ़ावा देते हैं। डग एवं गंगदार वन विभाग में 1,55,264 पौधे घर पर औषधि योजनागत तैयार करवाए गए हैं, ताकि औषधि पौधों के बारे में जाने और घर घर पौधा लगाएं, ताकि लोगों में जागरूकता आए। जिससे निम्न प्रकार के औषधीय पौधे तैयार किए। कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी जैसे औषधीय पौधे हैं, जिन्हें संबंधित स्कूल पंचायत द्वारा घर पर 8 पौधे वितरित किए जाने का कार्य होना बाकी है, जो उच्च अधिकारी निर्णय करेंगे कि किस प्रकार से पौधे वितरित किए जाएंगे। कुल फार्म, विद्या एवं तौल प्लांट के अन्य पद्धति के 10,000 पौधे भी तैयार किए हैं, जिन्हें समय रहते वितरण किए जाएंगे, ताकि पर्यावरण, प्रकृति को बढ़ावा मिल सके। सर बताइए, पर्यावरण के लिए अभी अपन ने कितने पौधे लगाए और कितने तैयार किए और तैयार किए गए पौधे को किस प्रकार से आवंटित किए जाएंगे? हमारे यहाँ पे रेंज डग नर्सरी में पौध वितरण के लिए 10,000 पौधे जो अन्य प्रजाति के तैयार किए गए हैं। इसके अलावा औषधीय पौधे भी तैयार किए गए हैं। औषधीय पौधों में 80,000 पौधे हैं जो कि कालमेघ, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, ये जो पौधे हैं तो ये प्रत्येक परिवार को मतलब 8-8 पौधे दिए जाएंगे। इसके वितरण के लिए अभी प्लान तैयार किया जा रहा है। फिर भी हमने ग्राम पंचायत नौलाई के निकटतम जूना खेड़ा माता जी आज बालाई सरकार की मूर्ति स्थापना की गई। पंडित कालूराम व्यास खजूरी तिरुबेरा के कांग्रेस पंचायत अध्यक्ष नौलाई के साथ ग्रामीण खजूरी के एक ग्रामवासी नरसिंह सचिव और नैन सिंह, बरखेड़ी पूर्व सरपंच भगवान सिंह मामा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। आवर में शनिवार को वचन सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान नरदेव सागर जी के परम शिष्य पूज्य आचार्य भगवान चंद्रकीर्ति सागर जी महाशा का चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश के अवसर पर श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक से संघ जैनाचार्य की अगवानी के लिए कस्बे के प्रवेश द्वार से बैंड बाजों के साथ मौजूद रहे। यहां से शुरू हुए मंगल प्रवेश जुलूस में महिलाएं सिर पर मंगल कलश लिए चल रही थी और पुलिस जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। मंगल जुलूस कस्बे में मुख्य मार्गों से होते हुए जैन मंदिर पहुंचा, जहां पर आचार्य श्री ने देव दर्शन किए। उसके बाद तय समय पर आचार्य चंद्रकीर्ति सागर महाराज ने उपाश्रय में प्रवेश किया। इस दौरान श्री संघ के महिलाओं में अपने घरों के आगे चावल से गौली बनाकर आचार्य श्री का स्वागत किया। इसके बाद उपाश्रय में धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। आचार्य चंद्रकीर्ति सागर महाराज ने कहा कि संसार सागर से तिराने वाला एकमात्र धर्म है। धर्म के अलावा कुछ भी साथ नहीं चलता है। जैसे दिए में तेल है तब तक बातें जलती रहती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में धर्म के प्रताप से पुण्य है। मनुष्य सुखों का अनुभव करता रहता है। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए हमेशा धर्म करते और पुण्य वृद्धि करते रहें। ढावला बोझ से पछावा माताजी रोड का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस और इस रोड का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था।
जो भी अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। इस रोड का कार्य 3 साल पूर्व चलाया गया था, जो अभी तक नहीं बना है। ठेकेदार द्वारा इस रोड पर ग्रेवल भी डाल रखी है, इसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ। ठेकेदार कहता है कि बजट नहीं आने के कारण इस रोड का निर्माण का कार्य आगे की ओर नहीं चला है। इस रोड का निर्माण कार्य रुकने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ में से होकर निकल रहे मजबूर होना पड़ रहा है। गरोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ संपन्न। शासकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के लोकार्पण समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और कन्याओं के पैर पूजन कर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 32,50,000 तथा टीबी जांच मशीन लागत 35 लाख रुपए का लोकार्पण फिरा काट कर किया गया। तभी अतिथियों द्वारा चिकित्सालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, क्षेत्रीय के विधायक देवीलाल ढाकर, भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया सहित मंचासीन पदाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शामगढ़ शासकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ सांसद सुधीर गुप्ता, गरोड भानपुरा विधायक देवीलाल ढाकर, भाजपा अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, मंडल शामगढ़ अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अर्जुन सिंह सोनी, संतोष काला, भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन लाल राठौर, जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, डॉक्टर मनीष धनगढ़, डॉक्टर गोपाल कृष्ण वर्मा, सीएमओ जगदीश दानगढ़ सहित कई नागरिक उपस्थित हैं। दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक और जानलेवा थी, क्योंकि वायरस ने अपना मूल रूप बदल लिया व एक नया डेल्टा वेरिएंट आ गया। शासन प्रशासन के स्तर पर कुशल प्रबंधन से कोरोना की रफ्तार में कमी तो आ गई है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है और विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार बच्चों को भी खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए राजस्थान में 21 जून से टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है। जनप्रतिनिधियों, नर्सिंग स्टाफ, जिला प्रशासन और आप सबके सहयोग से वैक्सीनेशन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। सूचना मिलने पर एवं अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक सतर्कता बनाए रखें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो टीका लगवाना भूलिएगा मत, ताकि आप, आपका परिवार, बच्चे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे एवं जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो सके। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे, बन जारा रे। अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे, बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे, बन जारा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान
बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज: राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310 8058766999 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर। सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें।